हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा रजूरे के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। जिन्होंने भी आज करवा चौथ का व्रत किया है उन सभी को हैप्पी करवा चौथ और मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और अगर आप परमात्मा को यज्ञ वेदों के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर समझो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अध्याय 4 के 36वें श्लोक से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इन श्लोक से कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो अग्नि की तरह है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। किंतु मनुष्य को स्वरूप का ज्ञान होने पर मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि दिव्य ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान से मतलब है इसका, और अज्ञान हमारे बंधन का कारण बनता है और ज्ञान मुक्ति का। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में शांति और आनंद भरा होता है। ये सिम्टम्स हैं उस व्यक्ति के जिसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, भय कर्मों के बंधन में भी नहीं बंधता। श्रीमद् भगवद गीता को सभी शास्त्रों में सर्वोत्तम बताया गया है। पशुतुल्य व्यक्ति में शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता। कुछ लोगों को ज्ञान होता है पर वो विश्वास नहीं करते। कुछ शास्त्रों में श्रद्धा करते हैं पर कृष्ण में नहीं करते। जबकि मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुँच सकता है। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। द्रव्य यज्ञ और आत्मज्ञान यज्ञ क्या है ये मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया है। अगर आप उसे देखना चाहें, सुनना चाहें तो मेरे पिछले एपिसोड को सुन सकते हैं। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाए तो वह भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उपदेश या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ हो जाता है। अर्थात यज्ञ किस प्रकार का होगा या किस तरह का होगा यह डिसाइड करता है आप की इंटेंशन क्या है उस यज्ञ को करते वक्त। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की बताई हैं। आत्मबोध मतलब अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान ही इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भगवान अब तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं इनमें यही समझा रहे हैं कि अपने आप को समझो, आत्म साक्षात्कार करो, आप कृष्ण के अंश स्वरूप हैं यह पहचानो और इसी स्टेट में कृष्ण भावनामृत में रहो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।